नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या नागरिकता कानून पर मोदी सरकार मार्च 2019 वाली कहानी दोहराने की तैयारी कर चुकी है? और क्या नागरिकता कानून का विरोध विपक्ष को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्योंकि तब राहुल गांधी ने देश भर में घूम घूम कर चौकीदार चोर है वाले नारे का ढोल पीटा था, आपको याद होगा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन के साथ मैदान तैयार किया था और वो खुद मैदान में उतरे थे। इसके बाद विपक्ष के एजेंडे की पूरी तरह से हवा निकल गई और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आए। नागरिकता कानून पर विपक्ष के खिलाफ खुद मोर्चा संभाल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और जबरदस्त तैयारी के साथ बीजेपी विपक्ष के साथ आर पार के मूड में है। तो आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। झूठ जनतंत्र के संग्राम में नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैदान में। चाहे एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं आप? एनपीआर एनआरसी की तरफ पहला कदम है। नागरिकता विवाद के खिलाफ अब खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने लोगों से जागरूक होने की अपील की। ट्विटर पर #इंडिया सपोर्ट CAA मुहिम शुरू की। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी CAA में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह भी हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दे चुके हैं। लेकिन सड़क पर दंगल अभी भी जारी है। तस्वीरें बीते साल की हैं, लेकिन 2020 में यानी 2020 में कुछ बदलाव होने की उम्मीद कम ही है। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि एनआरसी उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देती। इस बीच केरल विधानसभा ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। मांग की गई है कानून में संशोधन को वापस लिया जाए। നാം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം നിയമസഭ പ്രതികരിച്ചത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യവും പൊതുവെ വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ये संवैधानिक मर्यादा है कि आप संसद के द्वारा पारित कानून को लागू करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो राज्य सरकारें इस तरह का दावा कर रही हैं या उनके प्रभाव से प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, वो कृपया करके उचित कानूनी राय लें। अगर कोई ये कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून को हम लागू नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल असंवैधानिक बात कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि संविधान बचाने के नाम पर सड़क पर उतरे विपक्षी दल संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिला। सोनियाजी गांधी यांच्या आशीर्वादानं, श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी यांच्या आशीर्वादानं, शरद पवार साहेब, देश विपक्ष की चौकीदार चोर है ये मुहिम देख चुका है और उसका हश्र भी हमने देखा है। अब नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। ये वो कानून है जिसे देश की संसद ने पास किया है। क्या देश में अब भीड़ तंत्र तय करेगा कि क्या कानून बनेगा और क्या नहीं? शायद इसीलिए अब खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है। देखना है 2019 में लगी ये आग 2020 में कब तक शांत होगी। क्या वाकई संविधान के नाम पर झूठ तंत्र का बोलबाला है, या फिर
केंद्र सरकार कोई कानून थोप रही है जिस पर चर्चा करने के लिए जनता जनार्दन यहां मौजूद है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और साथ ही मौजूद है एक धुरंधर पैनल मेरे साथ इस चर्चा में अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं, आरएसएस के बड़े जानकार। मेरे साथ इस चर्चा में मौलाना अंसार रजा है जो इस कानून के खिलाफ है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो सरकार की बात को रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात को रखेंगे, पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और लखनऊ में यह भी दौड़ लगा रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। मेरे साथ इस चर्चा में शोएब जमई हैं जो इस कानून के खिलाफ हैं। आपका भी अभिनंदन है, पीएचडी के स्कॉलर भी हैं और जनता जनार्दन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा इस बहस की शुरुआत आपसे करता हूं। मैं आपको 50 सेकंड का वक्त देता हूं अपनी बात को रखने का। जिस तरह से संविधान खतरे में कहकर संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, आप डाल रहे हैं, विपक्ष डाल रहा है, क्योंकि पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है इसको एक बड़ा कैंपेन बनाने की, या फिर कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में कूद गए हैं। देखिए, जहां तक संविधान खतरे में है, जहां तक सीएए और एनपीआर का विषय है, संविधान सम्मत निर्णय लिया गया है और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने लिया है। आप सब ने देखा, आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से हम सब ने देखा कि 2 दिन तक लगातार बहस होने के बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पटल पे सीएए पारित हुआ। पार्लियामेंट में पारित होने के बाद आप पीसी करके कहते हैं कि जो कांग्रेस के राज्य हैं उन राज्यों में जो कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ है वो लागू नहीं होगा। उसके खिलाफ आप केरल में रिजोल्यूशन पारित करते हैं। यह गैर संवैधानिक है। यह गैर संवैधानिक है जब लोग कहते हैं कि अपना नाम एनपीआर में मत बताना, अपना नाम कुंफू कुत्ता या रंगा बिड़ला बताना, अपना एड्रेस गलत दे देना, यह गैर संवैधानिक है। यह गैर संवैधानिक है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं और सड़क पे कहते हैं बैरिकेड पे ला इलाहा इल्लल्लाह, टियर गैस पे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता हिंदुस्तान में संविधान का है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता नहीं है। यहां रिश्ता कुछ है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का है। 60 सेकंड आपके कंप्लीट हुए। आपने अपनी तकरीर को बेझिझक और बिल्कुल संयम के साथ रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप भी लखनऊ में दौड़ लगा रहे थे जब प्रियंका गांधी वाड्रा संविधान को बचाने के लिए दौड़ रही थी। मैं आपसे सवाल सीधा यह पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि संविधान को तार तार किया जा रहा है? जो केंद्र ने कानून बनाया, राज्यों की लीगल राइट नहीं है उस कानून पर कुछ करने का, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, यानी असमंजस की स्थिति। तो संविधान को ताक पे कौन रख रहा है? देखिए अमित देवगन, अगर योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी के पीछे दौड़ते हैं तब कभी आप सवाल नहीं उठाते। प्रियंका गांधी के साथ मैं दौड़ा तो आपने सवाल उठा दिया। मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं भारत के भविष्य के पीछे चल रहा था। दूसरी बात, अब आई बात संबित पात्रा जी की, सीएए भारत के संविधान के अनुसार भारत की संसद ने ये कानून बनाया, लेकिन आदि शंकराचार्य ने एक बात कही थी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। जी, यानी अगर कोई बात माने कि सही है लेकिन लोक विरुद्ध है, जनता देश की सड़कों पे उतर रही है, तो इस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी शरणागत को या शरणार्थी को जो शरण मांगे हमारे देश से उसे शरण मत दो। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, अफगानिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनको शरण देनी चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म और हमारा संविधान शरणागत की रक्षा करने का वचन देता है, मगर शरणागत में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करने का वचन नहीं देता है। ये नहीं। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं। अब और आचार्य जी, जो आपने बोला दौड़ लगाने की बात, आपके दौड़ने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इसको तंज की तरह नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट की तरह कह रहे थे कि आप दौड़िए और दौड़िए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं हो सकता है कुछ कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हो रही हो, मेरी जानकारी नहीं है ये, लेकिन मैं अवनीश अवस्थी का ही रुख करता हूं। अवस्थी जी, क्या यह संघ का एजेंडा था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया और अब देश भर में तूफान मचा हुआ है? अमित जी, हिरेन मुखर्जी से लेकर के जो सीपीएम के, और उस समय तो सीपीएम थी नहीं, सीपीआई, 1964 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य, आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। उनसे लेकर के 2015 तक सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, मनमोहन सिंह, राम मनोहर लोहिया, त्रिदिव चौधरी, जिस मर्जी पार्टी का नाम लें, जिस भी मर्जी पार्टी का नाम लें, उस पार्टी का वक्तव्य मैं पढ़ के सुना सकता हूं। सबने क्या कहा? हिंदू, सिख या नॉन मुस्लिम, ये लोकसभा की
आर्काइव्स में जाकर के इसको चेक किया जा सकता है, इसमें कोई झूठ नहीं, सब ने यही कहा। अब ये सब लोग संघ के स्वयंसेवक हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इन सबको कहिए आप संघ के स्वयंसेवक हैं। इन सब ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान उस समय बांग्लादेश भी नहीं बना था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। मैं अभी आपको सुना भी सकता हूं उसके बारे में, जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे। वहां पर हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, भारत एकमात्र देश है। और ये क्या कहा हिरेन मुखर्जी ने कि उनको रिफ्यूजी मत कहिए, ये उनका घर है। जी 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए आपके। अब अपने आगे अपनी बात को रखिएगा। शोएब जमाई, फिर मैं आपके पास आता हूं आखिर में मौलाना अंसार रजा। शोएब जमाई, आपका सिद्धांतिक विरोध हो सकता है नरेंद्र मोदी से, लेकिन भारत के संविधान के साथ विरोध रख के क्या करेंगे? अल्लाह के नाम पर आप चलिए, देश तो नहीं चलेगा ना अल्लाह के नाम पर। मैं कभी भी किसी धार्मिक नारे का जो है वो समर्थन नहीं करता हूं। हमारी लड़ाई जो है वो लोकतांत्रिक होगी, संवैधानिक होगी और समाजवाद के जो है विचारधारा से होगी, और हम इसी का समर्थन करते हैं। रही बात संविधान की बात, कौन कर रहा है? जो लोग खुद कहते हैं कि हम तो संविधान को यहाँ बदलने आए हैं। कमाल की बात है। अच्छा, जनता सड़कों पे उतरी है तो आपको लगा कि विशेष धर्म के लोग उतर गए। प्रधानमंत्री जी ने जो है ऑनलाइन जो है पोल चलवाया। जगत गुरु जो है वो क्या नाम है, वासुदेव महाराज को जो है उतारे, तो उनका जो है पोल, खुद ही पोल खुल गया ट्विटर में जब उनकी जो है कहा कि भाई प्रोटेस्ट जस्टिफाइड है, तो 63% लोगों ने कहा कि हाँ जस्टिफाइड है, और 37% लोगों ने कहा कि नहीं जस्टिफाइड नहीं। अमित मालवीय बीजेपी IT सेल के हेड है, उन्होंने ऐसा कैंपेन चलाया, CAA की जगह CCA चला दिया, कॉपीकाइट एसोसिएशन। लोग उसी को छापना शुरू कर दिए, वहां भी पोल में लॉस्ट हो गए। तीसरा किसी एंकर ने चलाया, वहां भी चले गए। तो भाई साहब, जमीन में भी हारे और ऑनलाइन पोल में भी हारे। अब तो समझ जाइए कि जनता का सेंटिमेंट्स क्या है। आप कह रहे हैं कि अमित मालवीय के पोल करने के चक्कर में आप सड़क पर उतरे पड़े। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका लॉजिक क्या है। आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल करना था, कर लिया। वो अच्छा करा बुरा करा उसकी विवेचना अगले 60 सेकंड करिएगा, जो मौलाना अंसार रजा जब बोलेंगे जरूर करिएगा। मैं सीधा रुख करता हूं मौलाना अंसार रजा का। मौलाना अंसार रजा, संविधान को बचाने के लिए आप काफी लोग सड़कों पर है, लेकिन उसी संविधान की जब शपथ लेने को बोला जाता है तो कुछ लोग शरद पवार की पहले शपथ लेते हैं, कुछ लोग सोनिया गांधी की पहले शपथ लेते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी की पहले शपथ लेते हैं, और कुछ लोग बाला साहब की पहले शपथ ले लेते हैं। वो आपको मंजूर है, लेकिन संसद का कानून वो आपको मंजूर नहीं है। आंखें दोनों न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अब जहाँ तक सवाल आपने बाला साहब ठाकरे की शपथ की कही है या सोनिया गांधी की कही है, लोग मोदी की शपथ ले रहे हैं, लोग मोहन भागवत की शपथ ले रहे हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया, जिसको जिसकी शपथ लेना है वो ले। लेकिन संविधान का जहाँ तक सवाल है, ये संविधान बचाने के लिए इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं कि कुछ लोग संविधान को कुचल रहे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर उतर करके आ गए हैं। और पूरे देश में आपने देखा, और ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अगर एक आदमी गुनहगार भी नहीं है लेकिन पब्लिक रिलेशन में उसे फांसी दी जा सकती है पब्लिक की सहानुभूति में, तो फिर आपको इस चीज़ को भी गौर करना पड़ेगा। अब जहाँ तक सवाल, आपने डॉक्टर साहब से कहा था कि साहब वो जीत गए थे, चोरी का नारा दिया गया था। मैं 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, अब तो खत्म हो गया, तो हमसे शुरू कर दीजिए। 60 सेकंड का कानून तो सभी के लिए है ना। अच्छा, देखिए, ये संविधान की रक्षा के लिए सब सड़क पर हैं। क्या आपको लगता नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते? उन्होंने कैंपेन चला दिया, और कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव तो है नहीं अभी। सुनिए अमीश भाई, आपने सबको 60 सेकंड दिए जी। इस देश ने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको 70 साल दिए। 60 सेकंड की क्या बात होती है? 70 सालों तक ये वो देश का वो काम नहीं कर पाए जिसके लिए आए थे। और आज मैं सैल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 6 वर्षों के अंदर 70 साल के पेंडिंग काम को पूरा किया है। नंबर एक सवाल, अगला सवाल सुनिए। एक सेकंड, आपने बात को रखा ना, अब सवाल तो सुनेंगे। पिनारी विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, जो इस संविधान से मुख्यमंत्री बन के आए हैं, वो कहते हैं नया कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, पिनारी विजयन, या फिर कांग्रेस के बाकी नेता राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये सभी का यही विचार है। जवाब क्या है इसका? अभी आचार्य समुदाय के खिलाफ है आप। अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण, मुझे अच्छा लगा, आचार्य भी है, मैं मानता भी बहुत इनको हूं। इन्होंने कहा कि आदि शंकर ने कहा था
कि लोक कल्याण के लिए नीति बनना चाहिए। बिल्कुल सही। आदि शंकर तो मेरे गुरु हैं। मैं कहता हूं आदि शंकर ने क्या कहा था। आदि शंकर ने कहा था भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जितने मूढ़मते हैं, मूर्ख मन है, मूढ़मते मतलब मूर्ख मन, ये जिनका नाम अभी पढ़ा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, ये जितने मूढ़मते हैं उनको भज गोविंदम भज गोविंदम करना चाहिए। और आचार्य जी, आप वो व्यक्ति हैं, मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि आप आचार्य हैं, आप प्रियंका गांधी के पीछे भाग भी रहे हैं। जब पकड़ में आ जाए, साथ में भाग रहे हैं। हाँ नहीं, जब पीछे भाग रहे हैं, साथ में भाग रहे हैं, जब पकड़ में आ जाए तो आप उनको बैठाकर भजगो। पिछली बार तो गलत तरीके से मंत्रोच्चारण कर दिया था, इतनी जल्दी मंत्रोच्चारण नहीं आता है। अगली बार आप उनको भज गोविंदम गोविंदम भज करा दीजिए। आचार्य जी जवाब। सुनिए। नहीं, अब कितना सुनेंगे सर? 1.25 मिनट हो गया, अब आपको भी अब आचार्य जी की बारी है। लीजिए, मैं आचार्य से समय लेता हूं उधार 10 सेकंड का। ये नैरेटिव कैसा है मैं बताता हूं। विपक्ष क्या कहते हैं? सुबह होते ही विपक्ष कहती है ये जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह है, ये मुसलमानों को डरा रही है। तो अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम मुसलमानों को आश्वस्त करते हैं, भारत के मुसलमानों को, कि इस कानून से भारत के मुसलमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो तुरंत विपक्ष कहती है आप कौन है? आप कौन है मुसलमानों को आश्वस्त करने वाले? और मुसलमान आपसे क्यों डरेगा? मतलब इधर भी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब डरा भी रहे हैं, डर भी रहा है। क्या मजाक बना के रखा हुआ? अब अंसार रजा हाथ खड़ा करें। आचार्य जी की बारी थी, आप अंसार रजा 30 सेकंड ले लीजिए, फिर आचार्य जी आपके 1.5 मिनट होंगे। 20 सेकंड में इनकी तरह 1.5 घंटा नहीं लूंगा मैं 30 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। इन्होंने एक बात कही कि मुसलमानों का, मोदी जी ने कहा कि हम मुसलमानों को अपनाना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि सीएए से डरने की बात नहीं। अब उनकी बारी है यार, मैंने बता दिया जो मैंने। जरा 5 रुपए का और करना है, ऐसे जैसा किया था। कैसे 5 रुपया जी ये किया था? ये हल्की बातें कर रहे हैं अंसार रजा अपनी बात। ये कव्वाल को बुला के लाए हो क्या? नहीं, ये कव्वाल को बुला के लाए हो डिबेट कराने के लिए। ये 5 रुपया कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 5 आप सुनिए, 10 रुपया दूंगा भैया। और जनता से कोई 10 रुपया दो, मैं कर ही देता हूँ। अरे सर मैं कर दीजिए जी बैठिए। बड़ा नोट देता हूँ। अब क्या बात कर रहे हैं? आपके पास तो बड़े नोट हैं। बिल्कुल हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? क्या मोदी साहब ने सबको थोड़ी भिखारी बना दिया यार? बात सुनो, देखिए कम से कम, देखिए अच्छी बात है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कल तक रो रहे थे डिमोनेटाइजेशन, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब कह रहे हैं दोनों सब लुटे, बड़े नोट। हमारे थोड़ी लुटे, आपके लुटे हैं यार, आपके लुटे हैं। अंसार रजा, ये 5 रुपए की बात करके, 5 रुपए की बात कर आपने क्यों सेल्फ गोल कर दिया? आचार्य जी को मौका दीजिए, आचार्य जी थोड़ा अच्छा शॉट मारेंगे। चलिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने कानून बनाया, उस कानून से देश की काफ़ी आबादी जो है उसको स्वीकार नहीं कर रही है, तो उस पूरी आबादी को तो हम देशद्रोही घोषित नहीं कर सकते हैं। क्या केरल का चीफ मिनिस्टर जनता ने नहीं चुना? क्या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जनता ने नहीं चुना? क्या राजस्थान का चीफ मिनिस्टर जनता ने नहीं चुना? क्या छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, झारखंड का चीफ मिनिस्टर, ये सब इस देश की जनता ने ही चुने हैं। ठीक है, अब अगर मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस बात को समझिए, जिद मत करिएगा। अगर कोई कानून देश की जनता को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें अमेंडमेंट कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि मोदी जी उतर आए हैं इस फ्रंट को लेके, भाई मोदी जी ने कसर कब छोड़ी है? अपनी सरकार की नीतियों का समर्थन करना, उनकी रक्षा करना उनका धर्म है, दायित्व है। कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में एनआरसी का जिक्र नहीं हुआ। कांग्रेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक सेकंड, स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं उनके। उन्होंने कहा कि हम से 5 साल में एनआरसी शब्द का भी जिक्र नहीं हुआ, और गृह मंत्री जी कहते हैं पूरा मसौदा तैयार है। तो एक तो झूठ बोलना ना, या तो होम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर। आपने बात रोका, ये सवाल का जवाब दीजिए। 30 सेकंड में जवाब, फिर पब्लिक का सवाल आएगा। देखिए, उन्होंने लॉजिकली सवाल पूछा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता हूं। पहला इनका जो सवाल था कि आप अमेंडमेंट क्यों नहीं कर देते, क्योंकि जनता इस कानून के विपक्ष में है। जनता विपक्ष में नहीं है, जनता ही लोग चुनती है, जनता ही एमपी बना के भेजती है, उनके वोटों के माध्यम से कानून बनता है। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं और ये आपको बुरा भी लगेगा। देखिए, इसी देश में एक ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश की गई थी शाहबानों के समय। एक अधेड़ उम्र की महिला, मात्र 200, उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। मात्र 200 रुपए के लिए 75 साल की महिला दर दर की ठोकरें खाती रही। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, किंतु प्रेशर के कारण, कुछ लोगों के प्रेशर के कारण कांग्रेस की सरकार झुक गई, उस महिला को न्याय नहीं मिला। इतने वर्षों बाद आज मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर कानून बनाकर जिस प्रकार से महिलाओं को न्याय दिया है, आप बताइए सरकारें क्यों चुन के आती? न्याय देने के लिए। अन्याय जहां हो रहा हो वहां न्याय देने के लिए। और आज
अगर CAA हुआ है, किसी का, कोई अंसार भाई का एक पैसे का अधिकार छीना नहीं है, मगर लोगों को अधिकार दिया गया है। ये हाय तौबा क्यों बचा है? दूसरी बात, जी आपने कहा मोदी जी, मोदी आपने अपनी बात को रखा। प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी पे सवाल उठा है, मुझे जवाब देना। आप जवाब दीजिए। सिर्फ एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री में बोला है, आप बोल लीजिएगा मेरे बात। मैं आप मेरे बात बोल लीजिएगा, अब सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं। मगर मोदी जी और अमित शाह जी को झूठा बोला गया है, मुझे झूठा, आप बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे ये बताइए, अंसार रजा, जब नरेंद्र मोदी ने किसी कैंपेन की अगुवाई करी है, चाय वाला कहा, नरेंद्र मोदी ने चाय वाला कैंपेन की अगुवाई करी, वो जीत कराए। चौकीदार चोर है कहा, नरेंद्र मोदी ने चौकीदार कैंपेन की अगुवाई करी, वो जीत कराए। अब नरेंद्र मोदी को एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर पर्सनली सवाल खड़े करे जा रहे हैं, उन्होंने इस कैंपेन की अगुवाई करी है, नतीजा क्या देखते हैं आप? हम आपको सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं, मैं 30-40 सेकंड नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा कानून आपने बनाया है कि आपको उसके लिए टीम तैयार करना पड़ रही कैंपेनिंग के लिए, कि समझाओ लोगों को, तो ऐसा कानून आपने बनाया। एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए कि लोगों की समझ में नहीं आया, तब ना लोग खड़े हुए हैं। इसलिए जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सेंट्रल हॉल में NRC का तस्करा किया। आप बताइए किया कि नहीं किया? लोगों को समझ में नहीं आया कानून, आपको समझ में आ गया? अरे भाई, हमारी समझ में आता तो ये कैंपेनिंग क्यों हो रही है? आपको समझ में आ गया कानून क्या है? यार, जब मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा, अमित शाह जी की समझ में नहीं आ रहा, मोहन भागवत जी हिंदू लेकर के आ गए, क्यों? क्या है? क्या वजह थी? आप अपने तरीके से समझाइए, CAA क्या है? सर, हमारी समझ में आती तो मुख्तार अब्बास नकवी को बताइए CAA क्या है। सुन लीजिए, CAA क्या कानून, हम बता रहे हैं। बताइए। एक सेकंड, ऑडियंस, आप मुझे नहीं पता, ये आपने मेरे लिए बजाई है, मोदी के लिए मुझे नहीं बताइए, आप के लिए बताइए। सुन लीजिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये CAA है या NPR है या NCR है या NCR है। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं NCR और NRC से बोला। पब्लिक आपको समझ में नहीं आया, भाग कहाँ रहे हो? इधर आओ ना, मेरी बात मैं तो यही खड़ा हूँ, पिछले 10 साल से यही खड़ा हूँ, मुझे ये बताइए 20 साल तक भी यही खड़ा रहूंगा। क्यों मुसलमानों की टीम बनाई गई? जाने वाला नहीं है, क्यों नेता आते जाते हैं, अमीर देवगन वही खड़ा है। क्यों मुसलमानों की टीम बनाई गई है समझाने के लिए? क्या ऐसा उसे कंफ्यूजन है? देखिए, अब आपको समझ में नहीं आया, नहीं आया अगर समझ में आया होता तो मेरा निवेदन है कि कृपया करके अंसार रजा को आप समझाइए, आप उनके डाइस पे जाके समझाइए, जैसे भी समझाना समझाता हूं। मेरे भाई हैं। नहीं, अब समझिए ना, समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए कानून क्या है। मेरे भाई सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने टीम क्यों बनाया समझाने के लिए। आपने देखा, नासमझ हो तो समझाने वाली टीम बनानी पड़ेगी, तो नासमझ है मेरे बगल में। सर, इसको दिखा दीजिए लोगों को। दिखाइए। आपका फोन है? जी, मेरा फोन। आपका आईफोन मैं दिखा देता हूं। नहीं, आईफोन नहीं, आप ये दिखा दीजिए। क्या दिखा रहे हैं? देख तो लीजिए, माइक लगा के सुनवाइए जरा। अमित शाह गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि फ्लाइट का टिकट है मुंबई जाने का। आपका फ्लाइट का टिकट खुल गया है, आपका फ्लाइट का टिकट। ठीक है, बोल लिया ना, इससे बड़ा कोई नाटकबाज है दुनिया में? ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं ना, मैं समझ लो। जी, सवाल इन्होंने कहा कि देखिए, मुझे लगता है इसको हल्के में दिखाइए। 20 सेकंड में समझाइए, 20 सेकंड में संबित आपका भी के लिए भी चैलेंज है, 20 सेकंड में समझाइए। देखिए, CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत जो भी हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध और ईसाई अर्थात क्रिश्चियन जो प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में शरणागत के रूप में आए हैं, शरण मांगने आए हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। मेरे पीछे रिपीट करिए। समझ आया? समझ आया? मेरे पीछे रिपीट करिए। आप पहले 5 बार बोलिए। CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बोलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट। आप मेरे भाई हैं, आप सोचिए, आप मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई आपको बता रहा है। मैं 5 रुपए और दूंगा आपको, दोबारा बोलिए। मैं ले लूंगा। बोलिए तो 5 रुपए का और मेरे साथ आप बोलिए। सबको ये सारा आंदोलन पैसे से करवा रहे हैं क्या? सबको 5-5 रुपए पैसे का खेल है? आप कह रहे हैं ये सारा पैसे का खेल है? 5 रुपए देके करा रहे हैं। आप इसको तो समझ दीजिए सर, खुद नहीं समझते हैं। आपने समझा दिया। फुल फॉर्म बताइए। सिर्फ दुश्मनी मुसलमानों से है ना? बताइए। सिर्फ दुश्मनी मुसलमानों से है ना? फुल फॉर्म बताइए। हमने कब कहा कि कोई विदेश का हिंदू यहाँ ना आए? हमने कब कहा? पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, जितने हिंदू सताए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो सब भारत आए। तो कोई ममानियत नहीं, लेकिन मुसलमानों से दुश्मनी क्यों? जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, कहां तो आपने मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया? कहां सताए जा रहे? क्यों मुसलमानों का नाम नहीं लिया? सुनिए, आराम से। चाइना में नहीं सताए जा रहे? चाइना में नहीं सताए जा रहे? श्रीलंका में तमिलनाडु के साथ क्या हो रहा है? तमिलों के साथ क्या हो रहा है? इसका नाम क्यों नहीं लिया? परसिक्यूशन हो रहा है। पॉलिटिकल परसिक्यूशन क्या होता है? ये क्या है? ये क्या आपके पास दो फोन है? दोनों अपनी जो जबरदस्ती, आप उनकी बारी है, बहुत जरूरी है। क्या दिखाएंगे?
दिखाएंगे सर? सर अब एक सब कुछ यही दिखाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं पब्लिक के पास भी जाने दीजिए। अंसार साहब बहुत हो गया आपका, आप 5 रुपए बांटो सबको। चलिए, आप- ये सुना आप- देखिए, ये काफी देर से नहीं बोले, उधर से शोएब जमाई भी नहीं बोले। गिव देम टाइम। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी बैठे हैं और चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे हैं। आपने कभी कोई ऐसी खबर देखी कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में किसी मुसलमान का धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया? नहीं देखा ना। वहां पर जगजीत कौर अभी लेटेस्ट, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनका लगातार धर्म परिवर्तन करवाया गया। अफगानिस्तान में सिर्फ 500 सिख बचे। अगर वे वहां से भाग करके सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धार्मिक प्रताड़ना हो रही है, भारतवर्ष में आए हुए हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पर, कोई बुलाने नहीं जा रहे, किसी को बुलाने किसी बुलाने नहीं जा रहे। जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जो सालों साल से हैं, उनको सिर्फ यहाँ के नागरिकता के दे करके यहाँ के मौलिक अधिकार देना, किसी के छीनना नहीं, सिर्फ देना। एक ऑडियंस पोल, किस लोगों, किस व्यक्ति को सीए कानून समझ में आ गया है? जी जी, अवस्थी जी से ऑडियंस पोल, किन लोगों को नागरिकता कानून, सीए कानून समझ में आ गया है? वो अपना हाथ खड़ा करें सर, 1 मिनट, हाथ खड़ा करें। जिसको नागरिकता कानून जो नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं वो समझ में आ गया है, वो हाथ खड़ा करें। जिनको समझ में आता है वो कानून, जिनको नहीं समझ में आता वो हाथ खड़ा करें। सिर्फ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये किन, आप तो क्या अधिकतर पब्लिक को तो समझ में आ रहा है? तो मतलब पागल हैं जो लोग रोड पे उतरे हुए हैं। अब देखिए, मैं अब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कह रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा। कमाल की बात है यार। चंद दिनों पहले लंदन में आपने एक आतंकी हमला देखा। एक आतंकवादी जो पाकिस्तान का था, लंदन ब्रिज के ऊपर उसने गोली चलाई, चाकू चलाया, उसको पुलिस ने वहीं भून दिया और उसको मार दिया। लंदन के किसी व्यक्ति ने, यूके के किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पुलिस पे नहीं पूछा। अगर ये भारत में होता तो ये सारे हाय हाय मेरा आतंकवादी भाई, हाय मेरा आतंकवादी भाई। क्यों भैया? नहीं, सुनो, एक सवाल मैं पूछूंगा। इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में 60 सेकंड में कहा था, मैं उसका उत्तर अभी चाहता हूं। उन्होंने कहा था एक आदमी जो गुनहगार नहीं था, जनता के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी के फंदे तक चढ़ाया। कौन आदमी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे चढ़ाया और जो गुनहगार नहीं था? मैं जानना चाहता हूं। मैं बताता हूं। अब सवाल पूछ लिया गया, कौन आदमी था वो? मुझे एक बात बताइए, कौन था वो? आदमी तो बताएं। अरे तो एकदम से थोड़ी बता दूंगा। एकदम से बताइए ना, एकदम से घुमा फिरा के ला सकते तो हम नहीं ला सकते हैं। आपने कहा कि क्या हिंदुस्तान में ऐसे सवाल का जवाब आ रहा है? हिंदुस्तान में ऐसे कितने केस हुए हैं, कितने केस हुए हैं कि जहां पब्लिक की सहानुभूति पर लोगों को फांसी चढ़ाया गया? नहीं हुआ क्या? कौन नहीं हुआ क्या? बताइए ना। हमें याद है मोदी, ये बताए नहीं हुआ क्या? भारत के ये बताइए नहीं हुआ क्या? यकीन है? नहीं हुआ क्या? यहाँ पर अधिकतर लोगों को भारत की सुप्रीम कोर्ट पे यकीन होगा। कौन? देखिए, 100% भारत की सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन यकीन करता है? 100% हाथ स्टूडियो में खड़े हुए हैं। सर देखिए, 100% हाथ खड़े हुए ना, ये कंट्रोवर्शियल है। आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, माननीय राष्ट्रपति ने खुद कहा था सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा मुद्दा किसको नाम लीजिए, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। मैं नाम लेता हूं। नाम लीजिए। इतना बताइए कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जब किसी व्यक्ति की याचिका गई थी कि मुझे मेरी जान बख्श दी जाए, वहां से जवाब क्या आया था? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं। कौन? नाम लीजिए ना। मैं नहीं, आपका चैनल। आप क्यों नहीं बोलेंगे? आपके चैनल ने बोलिए ना, ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। आज ब्रेकिंग न्यूज चलाई। आप किस आतंकवादी की बात कर रहे हैं जिसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी, मिल गई? कौन है वो आतंकवादी? आतंकवाद की पैरवी क्यों रही है? सीए के कानून के तहत आतंकवादियों की पैरवी क्यों रही है? अपने चैनल पर नहीं जाने दूंगा। बुरहान वानी का कहा आतंकवादी, मैंने कहा बुरहान वानी को डंके की चोट पे। अभी किस आतंकवादी की बात हो रही है? तो उनसे पूछो ना कि यहाँ बुरहान आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने, आपने बोला, आपने किसको भरोसा नहीं है देश की आर्मी पर? आपने बोला अंसार रज़ा, देश की आर्मी पर किसको भरोसा नहीं है? सबको भरोसा है देश की आर्मी पर। क्या बात करते हो यार? देखिए, ये एक अब यहाँ ये कहा जाएगा ये बस चलाने वाले हैं, ये बस चलाने वाले हैं, ये आतंकवादी है। ये क्या हुआ ना समित पात्रा? देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप था। कौन है वो? क्या याकूब मेमन है वो? क्या याकूब मेमन है वो? उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी और फांसी दे दी गई। आपने किसका नाम जानना चाहता हूं। आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलिए, निकाल के देख सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए। अमीश भाई, यही लॉजिक है इनका कि सीएए पे पता कुछ नहीं, आग जलानी है, फांसी नहीं होनी चाहिए। याकूब मेमन को जबरदस्ती फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान संविधान के अनुसार चलेगा, इनके चिल्लाने और आगजनी के अनुसार बिल्कुल सही है।
बिल्कुल नहीं चले। अब शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आचार्य प्रमोद कश्यप। शोएब जमाई अब आप आइए, फिर पब्लिक से मैं 2 सवाल लूंगा। देखिए, इस आंदोलन में ये कोई विशेष धर्म का आंदोलन नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूँ और हिंदुस्तान के करोड़ों जो मुसलमान हैं वो अपने हिंदू भाइयों का, जो करोड़ों हिंदू भाइयों, उनके कर्जदार हम हो गए हैं। और दलित भाइयों का जिस तरीके से आपने अपार संख्या में हमारा ये साथ दिया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, बल्कि आगे आगे रहे। आप देखिए, एक बताइए, ये हिंदू और दलित अलग अलग क्यों बोलते हैं आप? नहीं, शिया सुन्नी क्यों नहीं अलग बोला जाता? एक सेकंड रुकिए, ये क्या, ये शिया सुन्नी क्यों नहीं अलग बोला जाता? अहमदिया अलग क्यों नहीं बोला जाता? हिंदू और दलित अलग, शिया सुन्नी एक साथ, अहमदिया एक साथ क्यों नहीं बोलते? बोलिए। ये तो चंद्रशेखर से आप पूछिएगा। ये देखिए, ये गलत है, जाति में बांटना गलत है। मुझे अपनी बात रखने का। हाँ, बोलो। खड़े सवाल खड़े। हिंदू और दलित क्या होता है, पहले आप इसकी परिभाषा बताओ। जो पृथ्वीराज चौहान के समय में किया था वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऐसे मार रहे हैं, पुलिस वालों को ऐसे मार रहे हैं आपके समुदाय के लोग, जैसे ये आतंकवादी हो। आप कहाँ हो? शर्म नहीं आती तुमको? मैं बताता, शर्म करो थोड़ी सी। ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन उत्तेजना मत दिखाइए। आप अपनी बात रखिए सर। तमीज के दायरे में थोड़ा रहिए आप लोग। देखिए, ऐसा है कि मैं बताता हूँ दलित और हिंदू का क्या। जब ऊना गुजरात की एक जगह है, वहाँ पे या ऊना की बात गुजरात में है? मैं बता ऊना सुनाई दिया। नहीं, ऊना ठीक है। ऊना की बात हो रही थी। मैं बता रहा हूँ, देखिए कानून पे गुजरात में दलित भाइयों को बड़ी प्लानिंग बेत से मारा गया। जम्मू कश्मीर में गुजरात में दलित भाइयों को बेत से मारा गया, और राजस्थान में एक दलित को घोड़ी चढ़ने पे जान से मार दिया गया। वो विषय होंगे, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन उन विषय का क्या मतलब है? दलित क्या होता है ये बताइए मुझे। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं ना, बस एक ही बात है हमारी, हम सनातनी हैं। आज के बाद आप दलित हिंदू अलग अलग करेंगे, हम पकड़ लेना इस आदमी को। हम भी सनातनी। ठीक है, अवस्थी जी का जवाब हो गया। मैं भी सनातनी हूँ। जी बिल्कुल। हमने भी संस्कृत पढ़ा है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस् प्रतिमास्ति। वेद और संस्कृत का विद्यार्थी हो मैडम, कहीं इधर उधर से नहीं आओ। वेद और संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, अच्छी बात है। आपसे ज्यादा जानता हूँ। आपने वेदों का ग्रंथ है, आपने बोला आपने वेदों का ग्रंथ करा हुआ है, आपने गीता महाभारत पढ़ी हुई है, तो कौन से उपनिषद, कौन से वेद में, किस गीता में, किस महाभारत में, किस रामायण में लिखा है हिंदू और दलित अलग है? किस में लिखा है बताइए? बताइए, देखिए किस शास्त्र में लिखा है वो? आप इतने ज्ञानी हैं, बताइए, कोट करके बताइए, पेज नंबर बताइए। ये बाइफर्केशन का हमारा मकसद साफ है कि जिस तरीके से दलितों के साथ, शांत रहिए अवस्थी जी, आप जिस तरीके से, आप मुझे बताइए, आप ज्ञान के देवता है, आप भगवान राम को मानते हैं, अब आप मुझे बताइए ना, बताइए जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार होता है हिंदुस्तान में। आप मुझे बताइए, किस वेद में, किस उपनिषद में, किस महाभारत में, किस गीता में, किस रामायण में लिखा है? आपने पढ़ी हुई है ना? ये मैंने किसने कहा लिखा हुआ है कि दलित और हिंदू अलग है? बताइए। दलित खुद अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। अब अमीश, अब आप इसे जानने पे आ गए। अमीश मैं बताता हूँ, आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा इस सवाल को लेकर। देखिए अमीश भाई, मैं बहुत सीरियसली एक बात कहना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुना जाए। ये जो CAA के अंतर्गत 90% लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं वो दलित हैं, जिनको सिटीजनशिप दी जा रही है। और मैं बताता हूं कौन कौन है। मेघवाल, राजस्थान में मेघवाल देखते हैं, ओटवाल, वाल्मीकि, नमोशूद्रज, ये जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये तमाम लोग नमोशूद्रज हैं। मटुआ कम्युनिटी, बीणा पानी देवी 102 साल की महिला, जिसके चरणों में पड़ के ममता जी ने कहा था तमाम शूद्रों को, नमो शूद्र कम्युनिटी को मैं सिटीजनशिप दिलाऊंगी, वो टर्न कर गई, धोखा दे के आया है। और ये दलितों के बारे में बात करते हैं, किसने पीड़ा दिया दलितों को बांग्लादेश में और पाकिस्तान में? वाल्मीकियों को जूते के नीचे रखा। ये जिस पाकिस्तान के मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं, उन लोगों ने जूते के नीचे रखा है। 6 वर्षों में देखिए आपने ये गलत बोला। जी 42% आचार्य जी, आप आचार्य हैं, क्या बात करते हैं आप? कुछ देर के लिए भूल जाइए, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, लेकिन एक बात बताइए, दलितों और हिंदुओं को अलग करके देखा जा सकता है इस देश में? जिस देश के अंदर भगवान राम शबरी के पैर खाए, उधर आप हिंदू और धर्म को और दलित को अलग करेंगे? शर्म आनी चाहिए इस बात पर। बहस कुछ होनी थी, कुछ मैं चाहता हूं इस पर आप राय रखें जरूर।
ये राय का विषय है नहीं। सुनिए, ये एक है कि नहीं है, इस पर एक लाइन तो बोलिए। एक है, पूरा परमात्मा का जो सृष्टि है, हम सब एक हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। मैं उस पे आ रहा हूँ। मुझे संबित पात्रा जी से ये सवाल करने का हक बनता है। पहली बात नहीं, पकड़ना ही आपको है, आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। एक तो उस बच्चे ने जो सवाल किया उसको डांट के चुप कर दिया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आंदोलन हुआ। देखिए संबित जी, मैं बोला नहीं आपके बीच में, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं। संबित जी आपके बीच में नहीं बोले। हाँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। पहली बात, इन लोगों ने सवाल किया, ठीक है, उन्होंने फौज का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चों पर ये धाराएं लगाई गई, ये गलत है, इसका जवाब देना चाहिए। ओके, दूसरी बात, अमीश देवगन जी, भारत विराट देश है, विशाल देश है, विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। क्या तमाशा हो रहा है ये? अरे मैं कह रहा हूं, जो शरण मांगे उसकी रक्षा करो, जो शरण मांगे उसकी रक्षा करो, जो शरण मांगे उसकी रक्षा करो। एक सेकंड जो शरण मांगे उसकी रक्षा करो। देश में बवाल बोल दिया, पूरे देश के अंदर बवाल बोल दिया। पहले पब्लिक का सवाल। मेरा सवाल यह है, जो महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे को पूछते हो कि किस मुंह से वो आते मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं? ये तो मैं कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो बोलो सावरकर मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। जाके मुर्दाबाद, क्यों माफी मांगी थी ना जेल में? जिसने मेरा ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, इस देश में वीर सावरकर मुर्दाबाद कैसे हो सकता है जी? कौन सा ऐसा है आपको पता है? मैं गोडसे आतंकवादी है। पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई बिल्कुल एक सेकंड। नदीम भाई आप बैठिए। नदीम भाई एक सेकंड बैठिए आप बैठिए प्लीज। आपने सवाल, लेकिन बिल्कुल नाथूराम गोडसे सुनिए, ऐसा अभी क्या कहा? नहीं एक सेकंड, अपनी जेज अवस्थी नहीं उसकी पैंट। एक सेकंड बैठिए। माफी मांगो। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। यहाँ पर हर पेरेंट बोलेगा महात्मा गांधी को मारने वाले को नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यहाँ पर हर ऑडियंस का बच्चा बोलेगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। लेकिन वीर सावरकर वीर थे, वीर सावरकर कमजोर नहीं थे। नहीं आपको ना आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड आप बैठिए ना, आप बैठिए। आपने सवाल पूछा ना सर, आपने एक सेकंड ऑडियो डाउन राइट नाउ। पीसीआर, आप बैठिए सवाल मैं बिल्कुल करवा रहा हूं। सारे पीसीआर, सारे ऑडियो को डाउन करिए। लेकिन आज मैं बताता हूं वीर सावरकर कौन थे। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल काले पानी की सजा काटी और 10 साल के बाद दोबारा काले पानी की सजा काटी। इस देश में इकलौते ऐसे वीर सावरकर थे जिन्होंने कटी। जी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। जी गोडसे मुर्दाबाद है भाई। ठीक है गोडसे मुर्दाबाद का बंद करिए। गोडसे मुर्दाबाद हो गया ना, हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। एक सेकंड गांधी जी एक सेकंड शोएब भाई, इनकी असलियत जो है सामने आनी चाहिए। ये गोडसे मुर्दाबाद देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, दिल में चोर है इनके, कम से कम शर्म आती है। सुनिए ना, महात्मा गांधी की बोलिए ना। नहीं संबित पात्रा आज बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए, नारे लगाइए अपने जैसे बोलते रहे। क्या हो रहा है? गोडसे मुर्दाबाद है, गोडसे मुर्दाबाद है। इसमें क्या बात? गोडसे मुर्दाबाद के नारे बोल दिया। गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाओ। चोर है, ये छुपे हुए चोर है, इनके मन में चोर है, ऊपर से गांधी करते हैं, अंदर से गोडसे को। एक सेकंड बोलो, चलेगा। आपके साथ डिबेट नहीं, हम डिबेट एक सेकंड आप लोग शांत बैठिए। ऑडियंस, जहां तक गोडसे का है, गोडसे तो मुर्दाबाद था, है और हमेशा रहेगा। और जहां तक वीर सावरकर है, कान खोल के सुन लीजिए नदीम भाई, वो जिंदाबाद था
जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे सुन लो नदीम भाई, आप 100 जन्म ले लोगे ना, आप वीर सावरकर के पैर के जूती के किनारे का भी नहीं बन सकते हो। 100 जन्म ले लोगे आप। नदीम भाई आप सुनो, नदीम भाई एक सेकंड, नारेबाजी नहीं। नदीम भाई एक बात सुन लो और अपने राहुल गांधी को भी बता देना, सैकड़ों जन्म ले लोगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और आप, तब भी सावरकर जी के इतने के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सवाल पब्लिक का सवाल, एक और सवाल। नदीम भाई अब आपका नाम बोलने 15 बार ले चुका है। तो फिलहाल आर पार की टक्कर में वक्त है छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद जनता जनार्दन के बीच से ये सबसे बड़ी बहस जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज 18 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये इस समय सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस आर पार की टक्कर में। आचार्य जी आपसे सवाल है, आपने दानिश कनेरिया का सुना होगा, इतना बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, उनका कितना उनके साथ मिसबिहेव हुआ खुद शोएब अख्तर ने बताया, क्योंकि वो हिंदू, उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था और उनका करियर खराब कर दिया गया। इसलिए सीए इंपॉर्टेंट है इंडिया में। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? सवाल है, एक सेकंड सवाल से जवाब सुन लीजिए आचार्य जी। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि शरणार्थियों को शरण मत दो। मैंने ये कहा कि भारत एक विराट देश है, हमारा धर्म भी, संस्कृति भी और संविधान भी ये नहीं सिखाता कि जो शरणागत आए, भगवान श्री राम ने शबरी से कभी उनकी जाति नहीं पूछी, जटायु के जख्म धोए। हमारा जो धर्म है वो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। तो इसलिए प्रश्न ये पैदा होता है कि इनकी सरकार ने भेदभाव किया। ठीक है, भारत एक विराट देश है, वासुदेव कुटुंबकम है, ये स्वामी आचार्य जी ने ये बात लगभग 2 बार इस बहस पे रखी। इसका हर बार इसका एक स्पष्ट उत्तर देना अनिवार्य है। और अवस्थी देखिए, 3 देशों की बात हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और यह हकीकत है कि ये तीनों देश इस्लामिक कंट्री हैं। इन तीनों देशों में जहां अल्लाह को माना जाता है वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्म के आधार पर प्रताड़ना किसकी होती है? मुसलमान की होती है क्या? क्या हाफिज सईद को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है या वहां पर जाकिर नायक को इसलिए प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है? कदाचित नहीं। वहां हिंदुओं के बच्चियों को, सिखों की बच्चियों को, ईसाइयों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। संख्या, स्टैटिस्टिक्स रखी गई पार्लियामेंट में, 23% से घट के 1.5% हो गए। फर्जी आंकड़ा है। मतलब आप मानते हैं कि मैं पोल खोल दूंगा। एक सेकंड, आप पोल खोलना, मतलब यहाँ अंसार रज़ा बोलेंगे ना, काफी देर बोले। एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर जब लोग इस डिबेट में रकस क्रिएट करने की कोशिश, एक सेकंड देखिए, यहाँ मुझे दुख लगता है कि कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ है। उनको मैं क्या कहूं? शोएब जमाई यहां पर पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोलते हैं बार बार? ये क्यों बोलते हैं कि वहां प्रताड़ना नहीं होती है? मैं पूछता हूं, प्रताड़ना होती है कि नहीं होती है? होती है। आचार्य जी, मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुओं पर प्रताड़ना होती है कि नहीं होती है? 23% से घट के 1.5% हुए है कि नहीं है? पाकिस्तान आपको आंकड़ा गलत होगा, लेकिन शोएब जमाई, लेट्स नॉट लेट सुन लीजिए। और एक बात आचार्य जी, सुन लीजिए, आचार्य जी मैं उत्तर दे रहा हूं। आचार्य जी, आचार्य जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान ने मानवता को शर्मसार किया है। मैं कभी भी मैंने क्या कहा, आप शरणागत को शरण दो लेकिन भेदभाव मत करो, मैंने ये कहा। आचार्य जी, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, गलत है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि भेदभाव मत करो, मतलब आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर हाफिज सईद भी यहाँ पर आके सिटीजनशिप मांगे तो हाफिज सईद को शरण लेने की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं देंगे हाफिज सईद को। ठीक है, बिल्कुल नहीं भाई साहब एक सेकंड, अंसार रज़ा मैं आपके पास आता हूं। दानिश कनेरिया का जो इन्होंने, आप खड़े होइए मैडम, जो सवाल पूछा, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। दानिश कनेरिया एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, उस व्यक्ति को वहां पर उसके साथ खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो हिंदू था, उसको टीम से बाहर कर दिया वो क्योंकि वो हिंदू था। और भारत की उदारता, भारत में राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए, भारत के कप्तान भी मुसलमान हुए, मोहम्मद अजहरुद्दीन। और मैं ये कहना चाहता हूं, सबा करीम जैसा विकेटकीपर हमारे पास था। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वहां पर हिंदू प्रताड़ित हैं और उस हिंदू को शरण की जरूरत है? और इस दुनिया में अगर कोई मुल्क है जो हिंदू को शरण दे सकता है तो वो हिंदुस्तान है। सबसे पहली बात तो मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की एक बात से एतराज करता हूं कि पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है। मैं इस बात पर एतराज करता हूं। अगर वो पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क भी नहीं है, नहीं है, यार बात तो सुनो यार, पूरी बात सुनिए ना, चपर मत किया करो यार, सुनिए ना इनकी पहले। आप लोग बैठिए, मुझे पता है कितने बड़े देशभक्त हैं आप लोग, बैठिए, बात सुनिए पहले, बिल्कुल सुनिए, अब सुनिए। जहां तक सवाल, अच्छा चलिए, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, बोलने दीजिए,
मैं पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं आतंकी मुल्क मानता हूं। सीधी एक बात, उसको बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और जहां तक सवाल, अगर वो इस्लामी मुल्क होता तो ना वहां हिंदुओं को सताया जाता, ना मुसलमानों को सताया जाता, ना सिखों को सताया जाता, ना ईसाइयों को सताया जाता। इसलिए कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हो, उनके पास भी अगर कोई पड़ोसी शरण लेने के लिए आता तो प्रभु राम लात मार के उसको निकालते नहीं, उसको सीने से लगाते। सुन लीजिए, अब जहां तक आपने दानिश कनेरिया का सवाल किया, अब तो मैदान में मोदी है, मोदी भगवान नहीं है, मोदी भगवान नहीं है, इंसान है। इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। अवस्थी जी जवाब, फिर दो सवाल। एक सेकंड, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। अभी अंसार रजा ने कहा कि वो इस्लामी देश नहीं, आतंकी देश है। आपको मालूम है कि वहां कभी किसी मुसलमान के साथ हुआ, किसी धर्म परिवर्तन हुआ? बात करते यार, किसी मुसलमान के साथ हुआ? सरबजीत मस्जिदों पे हमला, सरबजीत यार, सरबजीत हमारा है, हमारा है, हमारा है, सरबजीत को मारा गया, और यहाँ पर एक बस नहीं जली। बात करते हो यार, एक किसी पर पत्थर नहीं फेंका गया, मत किया, सरबजीत को मारा गया वहां पे। मैं आखिरी पहली बार इस बहस के अंदर एक नई प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूं, और वो ये है कि आखिरी राउंड में मैं कंक्लूजन, इस बहस का कंक्लूजन करने के लिए गिन के 20-20 सेकंड हर पैनलिस्ट को दूंगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग 20 सेकंड की मर्यादा का पालन करते हुए अपनी बात को रखेंगे। शोएब जमाई, मैं पहले 20 सेकंड में आपसे देखता हूं, आप किसी ऑडियंस से मुखातिब नहीं होंगे। अगर आप ऑडियंस से मुखातिब होंगे तो आपके 20 सेकंड वही गिने जाएंगे। अमीश जी, मैं इस सरकार की जो नीतियां जो जनता के खिलाफ है उसका विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से कभी विरोध नहीं करता, और ना ही मैं किसी जो हिंदू सेंटीमेंट के खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि खुद मैं संस्कृत और वेद का छात्र हूं और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए सर, 20 सेकंड डन, 20 सेकंड डन, 20 सेकंड में बात गरीबों के खिलाफ। आचार्य जी, आपकी बारी है। हिंदुओं को भी परेशान। ठीक, आचार्य जी, जब नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, पॉलिटिकली विपक्ष की हार हुई है, अब इसका नतीजा आप क्या देखते हैं? चौकीदार पर हमने देखा, चाय वाला पे हमने देखा, और आप इस झूठ तंत्र के खिलाफ उतरे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता, तभी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जुल्म का कोई धर्म नहीं होता। पाकिस्तान में एक स्कूल पर हमला किया गया था, 70 बच्चे मारे गए थे। वो 70 के 70 मुसलमान थे, शिया थे, और उनमें कोई दूसरे धर्म का नहीं था। ये कहना गलत है कि साहब वहाँ जुल्म नहीं होता। दूसरी बात, ये जो नरेंद्र मोदी जी फ्रंट पे हैं, भाई साहब, इस देश में जो भी हो रहा वो नरेंद्र मोदी प्रो और नरेंद्र मोदी विरोध, 20 सेकंड उसी के बीच में सियासत बटी हुई है। 20 सेकंड आपके भी हो गए। संबित पात्रा, आप इसको पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते हैं। पॉलिटिकल टूल ये बना रहे हैं, इन्होंने देखा कि कुछ भी करके मोदी जी को बैठा नहीं पा रहे हैं, मोदी जी के विरोध कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई सिक्का चल ही नहीं रहा है। आर्टिकल 370 हट गया, अब क्या करें? राम मंदिर बनेगा, अब हम क्या करें? ट्रिपल तलाक हट गया, अब हम क्या करें? सीएए का फुल फॉर्म पता नहीं है, मगर कुछ भी करके आग लगानी पड़े तो आग लगा दे, किंतु फिर भी किसी भी कीमत पे मोदी जी के खिलाफ खड़ा होना है। 20 सेकंड हो गए। अंसार रजा, मैं सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब से एक बात कहना चाहता हूं। आपने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कानून आपने पारित किया है ठीक है, जेएनयू के बच्चे कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, एक मर्तबा कोई मैसेज उनके लिए दे दीजिए ताकि मुल्क में एक शांति फैले। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। अब नितेश अवस्थी, आखिरी 20 सेकंड आप। बड़ी साफ सी बात है, सीएए उन लाखों लोगों को जो इन तीनों देशों से आ चुके हैं, उनको सिर्फ नागरिकता और वो यहाँ पर सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, सिर्फ ये कानून है। इसके अलावा कोई कानून नहीं है। यहाँ पर रह रहे ऑलरेडी किसी भी धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति से कोई नहीं छीना जा रहा। हाँ, इस देश में हुआ है 30 साल पहले कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, तब कोई बस नहीं जली, तब कोई सड़क पर नहीं आया। निष्कर्ष में हर बहस के बाद देता है, और आज की बहस का निष्कर्ष ये, पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है विपक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि सीए के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से ठान कर अपना काम बन सकता है। यह काम बनाने के लिए है या देश का काम बिगाड़ने के लिए है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। उम्मीद है आपको यह बहस बहुत पसंद आई होगी। ट्विटर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।